दोस्तों, आज हम जानते हैं कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध भाग 2। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें। अर्जुन द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग करना। तदंतर वहां कर्ण ने पहले इस विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बांध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। सूतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षतविक्षत करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं तथा गांडीव धनुष को पोंछकर नाराज, नालीक, वराहकर्ण, शूर, अंजलिक तथा धर्मचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरेश्वर, शत्रुविजयी अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्षपूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूहों को सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र का स्वरूप पृथ्वी, आकाश, दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहां प्रज्वलित हो उठा। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सबके सब वहां से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज होती है, उसी प्रकार आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। कर्ण द्वारा वारुणास्त्र का प्रयोग करना। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रणक्षेत्र में उसकी शांति के लिए वारुणास्त्र प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा घेर आई और उसने संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर दिया। दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आप्लावित कर दिया था। उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े वेग से बुझा दिया। फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वे ही छा गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं अंधकाराच्छन्न हो गईं, आथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। अर्जुन और कर्ण द्वारा अस्त्रों का प्रयोग करना। तदंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघसमूहों को वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से क्षुरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालीक, नाराज और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे महाप्रभावशाली गीध के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में तथा रथ के जुओं, पहियों और ध्वजों में जा लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपयुक्त वस्तुओं को विदीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर घुस गए। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए। संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। इससे उसके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे। उस महामनस्वी वीर ने अपने धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके अस्त्र को दबाकर युद्धस्थल में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। अमर्षशील कर्ण उस महास्मर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहा था। कर्ण द्वारा पांचाल योद्धाओं को विर्दीन करना।
क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्धस्थल में हठपूर्वक मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। राजन, सम्रांगण कर्ण के बाण समूहों से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पैने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बींधने लगे, किंतु उस रणक्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूहों द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचाल के रथियों, हाथी सवारों और घुड़सवारों को घायल करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राणशून्य होकर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह से विदीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसी ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की भी हुई। राजन, पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। भीम का अर्जुन को कर्ण के वध के लिए उद्यत करना। कौरवेंद्र, उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में लाकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्रों को नष्ट हुआ देखकर अमर्षशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। हृदय में अमर्ष और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। आथ वे सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, विजय अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के दानव भी नहीं परास्त कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बींध डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाण समूहों को इसने नष्ट कर दिया। यह तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। सव्यसाची अर्जुन, कौरवसभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों को तो याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूतपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोथे तिलों के समान नपुंसक बताया था और बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रूखी बातें सुनाई थीं, उन सबको यहाँ याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। किरीटधारी पार्थ, तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो? आज यहाँ यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूतपुत्र को मार डालो। फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। अगर आपको धार्मिक कथाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा है और हिंदू कहानियाँ सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।